आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे आज इस सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर ने आज हम सभी को सुरक्षित रखा है। अगर आज रात आपके मन में कोई डर है, कोई चिंता है या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में सोचते सोचते आपका मन परेशान हो रहा है, तो यह संदेश, यह प्रार्थना आज आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज रात परमेश्वर आपको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आज परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आज हमारे जीवन में डर नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए। शायद बाहर से देख करके आपका जीवन बिल्कुल सामान्य आपको दिखाई देता होगा। आपने दिन भर अपने काम किए, लोगों से बात की, अपने परिवार के साथ समय बिताया, लेकिन जब आप रात का सन्नाटा आप अपनी जिंदगी में देखते हैं या जब अकेले आप सोने जाते हैं, वही आपके जीवन में फिर से चिंता, मन में तनाव, बोझ, तरह तरह की बातें मन में चलती रहती हैं कि कल क्या होगा, मेरी परेशानी कब खत्म होगी, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी आर्थिक समस्या कैसे दूर होगी। शायद आप किसी को कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन ये सवाल रात भर आपके अंदर आपको परेशान करता रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे मन में जो चिंताएं हैं, जो घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के, तो आज हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज रात अपने मन में एक बात गहराई से इस बात को बैठा लीजिए, आप अकेले नहीं है। इस संसार के लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, घर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, घर परिवार के बच्चे, आपके आपके माता पिता ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो आप पहली बात तो अकेले नहीं है। इस बात को सोचिए क्योंकि यीशु आपके साथ है। बाइबल में एक ऐसी रात का वर्णन हमें मिलता है जब यीशु के शिष्य नाव में थे, चारों तरफ अंधेरा था और अचानक समुद्र में तेज तूफान उठ गया। हवाएं इतनी तेज थी, लहरें नाव से टकराने लगी और शिष्य जितने थे वो सब डर गए। जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो डर गए। जिन लोगों ने दिन में यीशु के सामर्थ को देखा था, वही लोग उस रात के तूफान को देख करके घबरा गए। उन्हें लगा कि अब उनकी नाव डूब जाएगी, हमारा जीवन खतरे में है, अब हम मर जाएंगे। हमारे मन में तरह तरह के विचार, मतलब उनके विचार आने लगा और वो भयभीत होने लगे। लेकिन उस समय एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, यीशु उसी नाव में उसके साथ थे। तूफान आया था, लहरें उठी थी, लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को अकेला नहीं छोड़ा था। मत्ती अध्याय 8 के 26 में लिखा है, यीशु ने अपने शिष्य से कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। इसके बाद यीशु ने हवा और समुद्र को डांटा और सब कुछ शांत हो गया है। जरा यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर हमसे कहता है, जरा इस घटना को अपने जीवन से जोड़ करके देखिए। हो सकता है इस समय आपकी जिंदगी में कोई तूफान चल रहा हो, कोई ऐसी समस्या हो जिसका समाधान आपको आपकी जिंदगी में नहीं दिखाई दे रहा हो और आपको लग रहा हो कि परिस्थितियां आपको नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं। अभी समस्याओं को मैं नहीं समेट सकता हूं या फिर अपने काबू में नहीं कर सकता हूं, तो इस समय हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। लेकिन आपकी जिंदगी में तूफान का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि यीशु आपको छोड़ करके चला गया है। कई बार तूफान हमारे चारों तरफ होता है, लेकिन यीशु हमारे साथ होता है। हो सकता है कि आज रात आप सोच रहे हो कि मेरी परेशानी कब खत्म होगी, मेरा परिवार कब ठीक होगा, मेरी आर्थिक स्थिति कब बदलेगी, मेरे परिवार की चिंता या मेरी चिंता कब मेरे जीवन से दूर होगी। तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की समस्याएं हमारे मन में, हमारे विचार में आती रहती हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको एक बात याद दिलाना चाहता है कि आपको हर सवाल का जवाब आज रात ही मिलना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना विश्वास रखना है कि जिस परमेश्वर ने आपको अभी तक आपको संभाल के रखा है, वही परमेश्वर आगे भी आपको सुरक्षित रखेगा, आपको संभालेगा। यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में यीशु मसीह कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यह सिर्फ एक बाइबल में वचन लिखा हुआ नहीं है, परमेश्वर कहता है, बल्कि डर के समय हमारे लिए परमेश्वर का आश्वासन है और परमेश्वर हमें हर प्रकार के डर से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें निकालता है। शायद आज आपके सामने आप मुस्कुरा रहे होंगे, सबके सामने आप मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत दुखित हैं, परेशान, हताश, निराश हैं। शायद आपने अपनी चिंता किसी को नहीं बताई हो सकता है रात में जब आप सो जाते हो तब आपका मन उन्हीं बातों को लेकर के बार बार सोचने लगता हो कि आखिर मेरे जीवन में कैसी समस्याएं हैं, कैसा होगा, आने वाले भविष्य कैसा होगा, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के बहुत सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी वह चिंता जो किसी इंसान को दिखाई नहीं देती है, परमेश्वर को दिखाई देती है। आपके आंसू, आपकी परेशानी, आपके मन की बेचैनी, इन सब को परमेश्वर जानता है। याद रखिए, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है,
पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब है कि जिस बोझ को आप अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसे परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, अपने मन को हल्का कर सकते हैं और उस विश्वास के द्वारा अपने जीवन में निडर होकर के आप जी सकते हैं और आगे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आपके मन में यदि बार बार नकारात्मक विचार आते हैं या खराब बातें आपके मन में आती हैं, ये सपने रात में आपको खराब दिखाई देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आज आपकी समस्या अभी भी वही हो सकता है कि परिस्थितियां अभी आपके जीवन में ना बदली हो, लेकिन आपका भरोसा बदल सकता है क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं तो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इसीलिए आज हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़ी से बड़ी बरकत देने जा रहा है। अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के आज सर्वप्रथम पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन हर भाइयों को, उन हर बहनों को जो आज अपने घर में रह करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर आपके सामने घुटने टेकते हैं, आपके सामने आंसुओं को बहाते हैं। कम से कम प्रभु आज हर बहनों की प्रार्थना को सुने। आज जितने यूथ है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, जो आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो आप चिंताओं में जा चुके हैं, जो आप जहां से नहीं निकल पा रहे हैं, बुरी आदत में आप फंस चुके हैं, गंदे लत में फंस चुके हैं, नशे की आदत में फंस चुके हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से, आपके शरीर से निकल यीशु मसीह का, निकल इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इन भाइयों को इनके जीवन में जो आशीष आए पिता परमेश्वर दे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज तैयारी करते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग कर, आशीष दे। आज जिन भाइयों के लिए रिश्ता आने वाला है, जिनके रिश्ता नहीं लग रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके घर में रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जिनके घर में अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी विरोधी के चलते हुए, पड़ोसी के चलते हुए या किसी कारणवश उनके घर में वो रिश्ता नहीं हो पाता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़का का हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छा एक रिश्ता देने वाले हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज इतने यूथ मसीह भाई बहन, उनके माता पिता परेशान है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, मेरे बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, मुझे अच्छी पतोहू मिल जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए। जो भी किसी मन में विचार इस समय आ रहा है, अपनी बातों को रखिए, आज परमेश्वर से अपनी मन की बातों को कहिए। परमेश्वर आज आपको सब कुछ पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में वो हर प्रकार की चीजों को देगा जो आपने अभी कल्पना नहीं की, जो आपने अभी सोचा नहीं, जो आपने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करने जा रहा। आपके जीवन में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी हैं, आपके घर में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी है, आर्थिक समस्याएं आ चुकी हैं, इस समय जो भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो भी किसी प्रकार की आप बात ला पा रहे हैं, इस समय आपके मन में जो कुछ आता है, आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की पुकार को सुनेगा, चाहे वो गलत हो, सही हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर में, परिवार में, सास बहू या किसी कारणवश आपके घर में लड़ाई हुई है, आपके मन में, या आपने किसी को गाली दिया, गलौज किया हो, या किसी को आपने उल्टा सीधा बोला हो, सब कुछ परमेश्वर माफ करने वाला है। आंसुओं को बहा करके बस इतना बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ। परमेश्वर मैं भी क्षमा करता हूँ। हर एक बात को आप इस समय कहेंगे तो परमेश्वर आपके दिल की प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपके दिल की गहराइयों को परमेश्वर सुनेगा और आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जितने देश विदेश, जितने भी विदेशों में रहते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे विदेश, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए अपने हाथों को मैं फैला करके प्रार्थना करता हूं।
परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें अच्छा काम देना, अच्छा मालिक देना, क्योंकि आप मालिक हैं। जो उनके साथ सहयोगी जन है पिता परमेश्वर, उनके कामों में बढ़ोतरी हो परमेश्वर। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ परमेश्वर, आपके सामने हाथ फैलाता हूँ। जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन इस समय प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुद प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कहीं भी बैठे हूँ, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, जहां नेट नहीं पहुंच पा रहा, जहां मेरी आवाज नहीं भी पहुंच पा रही है, थोड़ा बहुत पहुंच पा रही है परमेश्वर, उनके घर में खुशहाली दे, उनके घर में खुशियां दे, उनके कामों में बरकत दे, उनके बच्चे को देखभाल कर, उनके हर खेत खलिहान में, हर काम में, छोटी दुकान बड़ी दुकान, छोटा काम बड़ा काम, मजदूरी करते हैं परमेश्वर, उसमें बरकत दे, उनके हर प्रकार की बीमारियों को मिटा दे प्रभु। आज हम आपके सामने परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर भाई को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर बहन को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर भाई बहन को एक ताकत दे, एनर्जी दे, ताकि वो परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना कर सके। आज हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आज आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी हर चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी मन की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी हर प्रकार की मन की इच्छाओं को पूरी करने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर चीज जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सौंपिए हर एक प्रकार की बातों को, और सौंपने के बाद जो भी काम, चिंता अपने मन में नहीं लाना। यदि आपने दोबारा उस बात को सोचा कि मेरे जीवन में पूरा होगा या नहीं होगा, तो अगर एक बार परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया, तो सोचिए 100% आपने सोच लिया कि पूरा होगा, होगा, सही समय का इंतजार करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, विश्वास रखूंगा। तो आज बोलिए, यीशु मसीह आपके हाथों में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, अपना पूरा घर परिवार, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपना काम धंधा, बिजनेस, हर चीज में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जो मेरे घर में, जो मेरे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा किया गया है, उस चीज को मैं सौंपता हूं। मेरे घर में जो कील गाड़ी गई है, खेत बगल में, हर चीज में पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका क्यों ना हो, हर प्रकार की बात, हर बच्चे अपने हर चीज में अपने आप को, हर चीज को मैं समर्पित करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना सुनी, आपने आज्ञा दी, हमने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया है। यदि कोई चीज छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए स्पेशल, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कोई भी आपके जीवन की घटना हो, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक सुबह शाम पहुंच सके, और आप सुबह शाम इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करें, और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो भी आपके पास है। परमेश्वर उसमें बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत दे, क्योंकि हमारी छोटी सी कलीसिया भी है। आपकी सहयोग और मदद की हमें सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपके खतों में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।